Dear students, or I can say young scientists of Zone 29, it is really a matter of great pleasure to be here and to witness such a creative work of all the students. आपने इतने अच्छे मॉडल इतने रेलिवेंट थीम्स पर, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो कि सिंगल यूज प्लास्टिक को किस तरह से हम मिनिमाइज करके उसको रीयूज करके उस पर उसका जो पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव है उसको कम से कम कर सकते हैं, या क्लीन और ग्रीन एनर्जी के जो ऑप्शंस आपने बताए हैं अपने मॉडल्स के माध्यम से, सराहनीय कार्य है और अकल्पनीय कार्य है जो आपके स्तर पर आप क्लास 7, 8, 9, 10 और अन्य क्लासेस के बच्चों ने जो मिलकर इसमें एक टीम भावना के तहत इन समाज में जो मौजूदा समस्याओं का हल ढूंढने की जो कोशिश की है अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से, तो ये दर्शाता है कि आपने जो लर्निंग स्कूल लेवल पर हुई है साइंस विषय में, उसमें आपने अपने अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप की है, यानी किसी भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को पढ़कर समझकर उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना, और ये आपने बखूबी करके दिखाया है इन सभी मॉडल्स के माध्यम से। मैं सभी को बधाई देता हूं कि आप सब जो है विनर्स हैं, जो इस लेवल तक आ गए हैं, जोनल लेवल तक अपने पार्टिसिपेशन में, वो सारे बच्चे विनर्स हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, योर मेंटर टीचर्स who have enabled you to do such a wonderful work। और बच्चों, हम साइंस एक ऐसा विषय है जिसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमारे जीवन से और डेली लाइफ से लगातार जुड़ा हुआ है। हमारा अपना शरीर बहुत सारे साइंटिफिक फेनोमेना को समेटे हुए हैं। जब हम अपने शरीर के विषय में विचार करते हैं तो हम जान पाते हैं कि किस तरह से हमारे डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो या डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, तो वो सब आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो साइंस का सब्जेक्ट मैटर आपके अंदर भी मौजूद है और आपकी सराउंडिंग्स में भी मौजूद है। आपको ऑब्जर्वेशन करना है, और जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है वो किसी भी साइंटिफिक जर्नी की शुरुआत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब न्यूटन के सर पर पहली बार एक एप्पल गिरा तो दैट वाज, ये नहीं था कि वो एप्पल पहली बार गिरा था, उससे पहले कितनी बार कितने लोगों के ऊपर गिर चुका होगा, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन था और उस ऑब्जर्वेशन में कॉज एंड इफेक्ट का पता लगा कि उसके कारण और उसके प्रभाव क्या है। ये फर्स्ट स्टेप होता है साइंटिफिक इंक्वायरी का। तो कॉज एंड इफेक्ट को पता लगाने के सिलसिले में बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस किए हैं हमारे साइंटिस्ट ने, और बहुत सारी इस तरह की डिस्कवरीज हुई है। और कई बार तो अचानक से बाय एक्सीडेंट सम डिस्कवरी हो जाती है। जैसे रॉन्टजन ने जो एक्सरे का आविष्कार किया था, वो एक्सरे को नहीं खोज रहे थे, वो कुछ और प्रयोग कर रहे थे, और उस प्रयोग में काम करते करते उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया। तो साइंस जो है वो पूर्णतः एक्टिविटी पर आधारित है। तो आप लोग अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स पे ऑब्जर्व कीजिए, उसके कॉज एंड इफेक्ट्स जानने की कोशिश कीजिए, और इंक्वायरी की स्पिरिट से उसको ज़्यादा से ज़्यादा जब आप जानना चाहेंगे तो आप इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च या इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाकर आप अपने जीवन में हमेशा इस सिस्टमेटिक रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी से आप हर क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। तो आपको लगातार अपनी जो इंक्विजिटिवनेस है, जो जागरूक होने की या जानने की जो इच्छा है, उसको बनाए रखना है। नई से नई चीज़ों के, नई से नए साइंटिफिक फेनोमेना के विषय में जाने, और उसके लिए आजकल रिसर्च आप कर सकते हैं। गूगल आप सबके पास अवेलेबल है, तो गूगल पे लेटेस्ट जो ट्रेंड है रिसर्च के वो सब भी अवेलेबल है। और आप जान सकते हैं कि अगर आप क्लास में या टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक कैमरा पढ़ते हैं फिजिक्स में कि कैमरे का किस तरह से आविष्कार हुआ, किस तरह से कैमरा फंक्शन करता है, लेकिन जब आप उसे टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड भी देखते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से कैमरे का जो है डेवलपमेंट हुआ और उसका
हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ। पहले एनालॉग कैमरा होता था, ब्लैक एंड व्हाइट, फिर वो कलर फोटोग्राफ में आया, कलर कैमरे में आया, देन इट वाज कन्वर्टेड टू डिजिटल कैमरा, और अब एरियल फोटोग्राफी है, और अब सैटेलाइट कैमरा है। जो चंद्रयान ऊपर से हमें पिक्चर भेज रहा है वो सैटेलाइट कैमरा है। इस तरह के कितने आविष्कार और रिसर्च उसमें होती गई। जो एक पहला कैमरा था उसका कितना ज्यादा रूप परिवर्तन हो गया और कितनी ज्यादा उसमें एप्लीकेशंस ऐड ऑन हो गए। तो इसी तरह से ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे लगातार काम करते रहने से आप इसको निखार सकते हैं। कंटिन्यूअस रिसर्च इस पे करते रहिए और इसमें निखार लाते रहिए, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि बाय वर्किंग कंटिन्यूअसली यू विल बी एबल टू इम्प्रूव इट मैनी फोल्ड्स, और आप समाज के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे। आज पूरे विश्व में सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स की जरूरत है, और इंडियंस जो जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है वो बड़े बड़े कंपनीज के, एमएनसीज के सीईओ बने हुए हैं, चाहे वो सुंदर पिचाई हो या गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट के या यूट्यूब के, क्योंकि वो सब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स गिनने वाले ना बने, बल्कि प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करके उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझकर उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। और यही क्लासरूम की लाइट बिना ऑफ करें इस क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। तो हमने उसी का ये एक सॉल्यूशन निकाला है। अगर कोई भी इसके अंदर एंट्री करेगा तो अपने आप इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो जाएगा, कोई एग्जिट होगा वैसे बल्ब ऑफ हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड बनाती है जो पानी में जाके कॉन्स्टेंटली आता है और हमारे रात में वाटर में जो कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे जिससे हम ब्लैक डिटेक्ट करके आज बोलता हूँ इसको बनाने में एंजॉय किया, लर्निंग बढ़ी आपकी। आज बोलता हूँ आज इसमें प्लास्टिक मिक्स है। ये बना सकते दूसरा सोल्यूशन है सिंगल प्लास्टिक रिसाइकिल करने का, जिसमें हम प्लास्टिक को क्रशर में क्रश करते हैं। और जब प्लास्टिक क्रशर आता है तो हम रोड मिक्सिंग जार बर्नर में उसको होल दाल के साथ बर्नर मिक्स करते हैं और फिर उससे रोड बनाते हैं। प्लास्टिक को मेल्ट करके हम लोग पेपर भी बना सकते हैं, तो इससे हमारे ट्रीज को भी कटने से बचाया जा सकता है। बनाया पेपर